स्टार्ट है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है जी एक्सरसाइज नंबर 2.1 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्लास 9th साइंस। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स। क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्या क्या रहा है, ठीक है, फिर पेपर में तंगी नहीं होती। वो भाई कह रहा है जी एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर, ठीक है, कि जो लिखा हुआ है ना उसको रैशनल नंबर की शक्ल में ले जाओ। रैशनल नंबर क्या होता है हामिद भाई? रैशनल नंबर कौन से होते हैं जी अब्दुल साहब? .5 बार लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 0.5 बार लिखा हुआ है। ये बार जो लिखा हुआ है ना ये शो कर रहा है कि 5 को 5 5 5 लिखते चले जाओ जितना दिल करता है। ये बार शो कर रहा है कि ये रिकरिंग डेसिमल है। व्हाट इज़ रिकरिंग डेसिमल? ऐसा डेसिमल कि पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट हो रही हो। 0.5 5 5 5 5 0.21 21 21 21 21 0.36 36 36 36 0.47 0.47 47 47 47, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब कितनी वैल्यू इसके साथ है? पॉइंट के बाद एक वैल्यू है। लेट कर लो पहले कि ये x इज इक्वल टू 0.5 बार है। x इज इक्वल टू 0.5 क्या है? बार है। अब पॉइंट के बाद एक वैल्यू है ना, तो एक ज़ीरो मतलब 10 से मल्टीप्लाई करवा दें। चलें अभी एक स्टेप और कर लेते हैं। बात समझ आ गई? मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद एक वैल्यू है। अगर 0.45 होता तो दो वैल्यू है तो 100 से मल्टीप्लाई करवाते। 0.456 है, तीन वैल्यू 1000 से मल्टीप्लाई करवा देते। नादी अली स्टैंड अप, बाद में मिलता हूँ आपको मैं। ये आ गया 10 से मल्टीप्लाई कराया 10x आ गया। इधर हुआ था 5.5555 आ गया। डन है? क्लियर है? इससे मैं ये लिख सकता हूँ, इसे मैं ये स्प्लिट कर दिया इसे मैंने। अब ये किसके बराबर था? पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। डन है? ये प्लस वहाँ रह क्या हो जाएगा? ये भी क्लियर है? माइनस किया तो क्या आएगा? ये क्या आ गया? 9x इज इक्वल टू 5 है। x इज इक्वल टू 5 बाय, ये आपका आंसर आ गया। जी बेटा क्या कह रहे हो आप? ये और ये दो हिस्से हैं, उसे अलग लिख दिया, इसे अलग लिख दिया, बस। यस, बहुत से मेथड हैं, मैं वो यूज़ करूँ जो सिमिलर हो और हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाए, ठीक है। उसमें आपको कुछ याद रखना पड़ेगा, इसमें कुछ याद रखना नहीं पा रहा। जो बातें बताई वो बातें माइंड में है ना, तो क्वेश्चन खुद बहुत पास कर देगा आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लें। 0.67 लिखा हुआ है, 0.67 बार। लेट किया किसके बराबर है ये? अब क्या होगा? 0.67 67 67 67 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 67.67 67 67। वही काम करें, इसको स्प्लिट कर दें। 0.67 67 67 100 क्यों करवाया? मैंने बताया था पॉइंट के बाद दो वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई करवा दें। कोई डाउट है? अब यहाँ अगेन उसकी वैल्यू पुट कर दें इसके अंदर। ये x प्लस है, यहाँ क्या होगा? 67, तो 99x इज इक्वल टू 67 है। x इज इक्वल टू 67 बाय 99 है। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। हमें कैसे पता चला ये हमारा आंसर है? क्योंकि उसने कहा रैशनल नंबर दें। रैशनल नंबर क्या होता है? जो फ्रैक्शन की शेप में होता है या इंटीजर की शेप में होता है। इंटीजर क्या होता है? खाली 7,
हाली 57 या 57.69 लिख दे आपको, ऐसी किसी शक्ल में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। इररैशनल नंबर क्या होगा, जो पाई की शक्ल में होगा, जो एक्सपोनेंशियल की शक्ल में होगा, जो अंडर रूट की शक्ल में होगा, वो क्या होगा। आई बात समझ। अब मैं मेजर क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, मैंने कल नहीं करवाया था नंबर लाइन वाला, ठीक है जी। नंबर लाइन क्या होती है देख लें, ये 0 है, 1 2 3 4 स्केल से लाइन लगानी है, 1 2 3 4 स्केल से लाइन लगानी है। इधर वाले 1 पॉजिटिव है, इधर वाले सारे नेगेटिव है। आई बात समझ के चली गई। कल अब्दुलरहमान मेरे पास आया था, ये कैसे करेंगे नेगेटिव वाला, पहले क्या करेंगे 4 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 प्लस करेंगे, 6 डिवाइड कर देंगे। इसे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को मैंने इम्प्रॉपर में लेके गया पहले, 6 4 24 प्लस 1 25/6 है। अब 25 को 6 पे डिवाइड किया, 6 1 जार 6 6 जार, तो राउंड ऑफ करूँगा तो 4.2 आ जाएगा, और नेगेटिव का -4.2 होगा, तो 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 -4.2 पे मेरा आंसर आ जाएगा, विच इज़ -25/6, जो कि -41/6 था। आई के चली गई। ये कल वाला क्वेश्चन किधर हो गया। अब आज का टॉपिक मेरे क्वेश्चन है वो क्या है, √5। √5 क्वेश्चन आपकी बुक में है, √2 क्वेश्चन आपकी एग्जाम्पल में है। √2 किस में है, मैं दोनों करवा रहा हूँ। ये आ गई नंबर लाइन, क्या आ गई, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 क्लियर हो गया। इंटीजर क्या होते हैं, जो पॉइंट के बगैर होते हैं। 1 इंटीजर है, 5 इंटीजर है, 9 इंटीजर है, 6 इंटीजर है। समझ रहे हैं, छोटी छोटी बातें मैं क्यों क्लियर करवा रहा हूँ कि क्लियर होना चाहिए मैं कि क्या करना है हमने, जिस पे आपकी तवज्जो नहीं है, ठीक है जी। अब √5 आ गया। जब अंडर आया ना, इसके अंदर ऐसी वैल्यूज़ होनी चाहिए जिसका स्क्वायर लिया जाए और प्लस किया जाए 5 आ जाए। सोचें, ऐसे दो नंबर सोचें जिनको स्क्वायर लें और प्लस करें। 2 + 1, वेल डन तैयब। 2 + 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, विच इज़ 4 + 1 दैट इज़ 5। क्लियर है, आ गया। ये 2 आपको बता रहा है मैंने क्या करना है। ये 2 आया यहाँ से यहाँ पे आ गया। स्केल से आपने 1 सेंटीमीटर की लाइन इधर ले लेनी है, ले ली। स्केल से आपने 1 सेंटीमीटर की लाइन ले लेनी है। कोई डाउट तो बोलें। अब आपने क्या करना है, कंपास लेनी है। क्या लेनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक कंपास मेजर करनी है। क्या करनी है, कंपास की जो पिन होती है वो यहाँ रखनी है, जो उसकी पेंसिल होती है यहाँ पे आएगी, और यहाँ से आर्क लग जाएगी। कोई डाउट तो बोल दें, किसी को डाउट है। ये जहाँ निकलेगा बाहर उसे हम क्या कहेंगे जी, √5। समझ आ गई मैडम, किधर हो गया। √2 पे आए, क्या बनेगा √2 वाला, वेल डन। 1 + 1, उस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये नंबर लाइन, ये 1 आ गया, 1 ये आया, इतना 1 उठाया, यहाँ कंपास रखी, आग लगाई, जहाँ निकलेगा वो क्या होगा। ठीक है, मेरा मेजर एम था कॉन्सेप्ट डिलीवर कर देना, कर दिया। आपने अपनी एग्जांपल खोलनी है, वहाँ पे स्टेटमेंट्स गिवन है, वो सब स्टेटमेंट इसकी जीनत बनानी है आपने, इसमें ऐड करनी है, मिलानी है, फिर क्वेश्चन समझ आएगा। उसका मेथड समझ नहीं आना आपको, स्टेटमेंट आपने पिक कर लेनी सारी। डन है। स्टार्ट में स्टेटमेंट याद रखनी पड़ेगी, जब आपको समझ आ जाएगी अब खुद भी लिख सकते हैं आप लोग। क्लियर है। अब क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि आया कि हमने ये 2 वैल्यू स्क्वायर वाली क्यों ली, समझ आई, हमने ऐसा क्यों किया हम 3 + 2 5 क्यों नहीं किया हमने। क्वेश्चन ये उठना चाहिए ना, फैक्टर की बात नहीं है। ये बन गई है एक ट्राई एंगल, ये नोट करो ज़रा, इसको इससे मिलाते हैं।
ये एक ट्रायंगल बन गई है। ये क्या है इसका 2 और ये क्या है इसकी 1। इसे हम क्या कहते हैं बेस, इसे हम क्या कहते हैं परपेंडिकुलर या ऑल्टीट्यूड। दिस इज और हाइपोटेन्यूज। एक थ्योरम है पिथागोरस थ्योरम कहते हैं, क्या है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज कितना आपका उसने कहा √5 है। हमें बात की बातें हैं, हमें बेस पता है 2 का स्क्वायर, ये पता है 1 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कितना है निकाला हमने, 1.5 ही आएगा, हमें पता भी है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर स्क्वायर होगा तो इसे कट जाएगा तो 5 बच जाएगा। समझ रहे हैं कि जा रही है? जो ये क्वेश्चन है ना आपका, ये आपकी ये चीज़ है, ये आपकी हाइपोटेन्यूज है, ये मैंने यहाँ लिख दिया। ऊपर क्या है स्क्वायर है। अगर मैं अकेला हाइपोटेन्यूज चाह रहा हूँ, देखें अब इसको डील करते हैं। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, मैं ये ख़त्म करना चाह रहा हूँ स्क्वायर, तो अकेला एज आ जाएगा ना। तो जब यहाँ स्क्वायर रूट लूँगा तो वहाँ भी लूँगा, ये स्क्वायर रूट ये आ गया, ये स्क्वायर ये आ गया, ये बेस ये आ गई। अब हर चीज़ किधर हो गई कि मैंने क्यों लगाया, ठीक है आमिर साहब, ये फॉर्मूला क्यों लगाया, समझ आ गई? अब हाइपोटेन्यूज में 1/5 गिवन है, मैं यहाँ पुट कर दी। परपेंडिकुलर मेरा 1 का स्क्वायर है, बेस मेरी 2 की स्क्वायर है। देखो वो चीज़ें बन गई सारी। ये करना नहीं है, ये नोट कर लेना है। क्यों कि कल दोबारा अपने आप को समझाना चाहें तो आपको पता हो मैंने क्या किया था। इधर है बात को, कोई डाउट है? कोई एग्जांपल रहती है देखें इसके अंदर पीछे कोई हर तरह के क्वेश्चन 2.1 में हमने कर लिए हैं। शुरू में लिखा हुआ है जी रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कौन कौन से हैं? यस, जो नंबर होता है वो। अब नंबर कौन सा होता है? नेचुरल नंबर रियल नंबर है, होल नंबर रियल नंबर है, कंपोजिट नंबर रियल नंबर है, प्राइम नंबर रियल नंबर है। तो कौन सा नंबर रियल नंबर नहीं होता? जो रियल नहीं होता, अनरियल नंबर पाए नहीं जाएंगे। समझ आ गई है? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सब कुछ क्या हैं? रियल नंबर्स। समझ आ गई? डायग्राम मेंशन है आपकी। कहता जी सबसे छोटा कौन सा होता है? सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर नेचुरल नंबर में मैं 0 ऐड करूँ तो क्या बन जाएगा? होल नंबर्स। होल नंबर में 0 से आगे जाते हैं, पीछे नहीं आते। अगर मैं पिछली वैल्यू भी ले आऊँ, नेगेटिविटी भी ले आऊँ, -2 -1, -2 + 2, -1 + 1 0, -3 + 3, -4 + 4, तो क्या हो जाएगा? इंटीजर्स। जी भी आ गया। जी से बड़ा क्या होगा? सेट ऑफ रियल नंबर कौन से आते हैं आगे? रैशनल नंबर एंड, पहले उसने पूछा जी रियल नंबर कौन कौन से हैं, मैंने बताया नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स। ये 3 को मिलाओ तो हर तरह का नंबर जो आएगा वो रियल नंबर होगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट वो कह रहा है रियल सेट ऑफ रियल नंबर्स। अकेला रियल नंबर नहीं कहा उसने, उसने क्या कहा? रियल नंबर्स। वो क्या हैं? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। साइड पे हो गए। सेट ऑफ रियल नंबर, सेट्स, इसको 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, रैशनल एंड, फिर वही बात आ गई कल वाली कि 2 हिस्से हैं, रैशनल और, अगर ये दोनों मिला लिए जाएँ इसके अलावा नंबर कोई नहीं बचता। ठीक है, रैशनल नंबर को क्या कहते हैं हम? क्यू। क्या कहते हैं? इससे बड़ा क्या हो गया? ये है रैशनल नंबर, इसका सिंबल याद रखना है, ऑब्जेक्टिव आ सकती है। ये क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट उसका, इसे कहेंगे हम इर्रेशनल नंबर। क्या कहेंगे? बात समझ आई कि चली गई है? इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? मैंने एग्जांपल बताई थी, वो नंबर जो रैशनल नहीं होते।
क्या होता है? इर्रेशनल नंबर्स। वो तो इर्रेशनल नंबर की एग्जांपल्स हैं। बताना चाहें तो जो नंबर रियल रैशनल नहीं होता वो इर्रेशनल है, जो अच्छा नहीं होता बुरा होता है, जो बुरा नहीं होता वो अच्छा होता है। ऐसी है ना? रियल नहीं है तो अनरियल, रैशनल नहीं है तो इर्रेशनल। डन है। अब वो कहता है रियल क्या होगा, रियल नंबर क्या होगा? रियल नंबर को किससे शो करेंगे हम? आर से। अगर हम रैशनल नंबर का यूनियन ले लें इर्रेशनल नंबर के साथ तो क्या बनेगा? रियल नंबर। ये मैं वो बातें बता रही हूँ तुम्हारे पेपर में काम आनी है, ऑब्जेक्टिव में काम आनी है। अगर हम रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को मिला दें तो कुछ नहीं बचता। जब कुछ नहीं बचता क्या आता है? रियल नंबर आ जाता है। किधर हो गया? कोई देखो कोई पॉइंट रह गया उस चैप्टर के अंदर। एक और ऑब्जेक्टिव भी आ सकती है। एन सबसेट है होल नंबर का, होल नंबर सबसेट है जेड का, जेड सबसेट है क्यू का। क्या मतलब है इसका? नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5, होल नंबर है 0 1 2 3 4 5। तो तमाम नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर है, इसे सबसेट कहते हैं। ये ए है, ये ए है, ये बी की वैल्यूज़ हैं। बी की तमाम वैल्यू ए में है तो बी क्या है? सबसेट किसका? ए का। अब बात समझ आई कि नहीं आई? 2.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। कोई सिंगल क्वेश्चन, कोई सिंगल पॉइंट नहीं रहता। जी बेटा क्या कह रहे थे तैयब? यस, शाबाश। क्यू भाई कह रहे हैं क्यू सबसेट है रियल नंबर का, मतलब क्यू की तमाम वैल्यू रियल नंबर पाई जाती हैं। ठीक कह रहा है, ठीक है। क्यू कॉम्प्लीमेंट इर्रेशनल नंबर सबसेट है किसका? रियल नंबर का, क्योंकि वो उसमें पाया जाता है। हमारी क्लास सबसेट है किसका? इस एकेडमी का। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कि तमाम बच्चे किसका हिस्सा हैं? ये हमने क्लास की बात की। एक बच्चा भी आता है जी, मैं कहा हमारा स्टूडेंट है क्लास का। जी है, तो क्लास का हिस्सा है वो, तो सबसेट है क्लास का। 4 बंदे यहाँ से निकाल के बाहर ले जाऊँ, क्या कहूँ ये सबसेट हैं इस क्लास के। समझ आई? हाली बुक पे नहीं रहना, पॉइंट्स क्लियर करने हैं। सबसेट क्लियर हो गया, रियल नंबर क्लियर हो गए, रैशनल नंबर क्लियर हो गए, इर्रेशनल नंबर क्लियर हो गए, रिकरिंग डेसिमल, रिपीट हो, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, डिनोमिनेटर जिसका 7 का फैक्टर बना रहा हो तो टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यस, क्यों? मैंने कहा था जिसका फैक्टर 2 या 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, वो क्या होगा? अदरवाइज जिसका फैक्टर 2 और 5 और जिसके डिनोमिनेटर का ये लिखा है 2/5, ये 5 फैक्टर है इसका, टर्मिनेटिंग। 2/4 2 फैक्टर है इसका, टर्मिनेटिंग। 2/7 7 हमें नहीं चाहिए, 2/5 चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग। सॉल्व किए बगैर बता सकते हैं भाई ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। थैंक यू।